आज का टॉपिक है जेंडर इंडिकेटर्स यानी कि वो इंडिकेटर्स जो हमें ये समझाने में मदद देते हैं कि किसी भी सोसाइटी में औरतों और मर्दों के दरमियान किस किस्म का फ़र्क या इम्तियाज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेंडर इंडिकेटर्स एक्चुअली हैं क्या। जेंडर इंडिकेटर्स वो स्पेसिफिक मेजर्स या साइंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि किसी भी एरियाज या फील्ड में मर्द और औरत के बीच क्या फ़र्क है। ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि मर्दों और औरतों को किन एरियाज में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और किन एरियाज में नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पर एजुकेशन में इनरोलमेंट का फ़र्क, एम्प्लॉयमेंट में जेंडर पे गैप यानी कि मर्द और औरत की सैलरी में डिफरेंस, और हेल्थ फैसिलिटीज़ जहां मर्दों और औरतों के असेस में फ़र्क हो सकता है। इस तरह के मेयर्स को ट्रैक करना, एनालाइज करना और इनके मुताबिक एक्शन लेना जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम ये देखें कि एक मुल्क में मर्दों का लिटरेसी रेट 80% है लेकिन औरतों का सिर्फ 50% है, तो ये एक जेंडर इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि एजुकेशन में जेंडर का क्या डिफरेंस है। कितने परसेंट मर्द हैं जो लिटरेट हैं या कितने परसेंट औरतें हैं। अब सवाल ये है कि जेंडर इंडिकेटर्स को ट्रैक करना इतना ज़रूरी क्यों है। ये इंडिकेटर्स हमें हकीकत दिखाते हैं जिन सोसाइटीज़ में जेंडर इक्वालिटी पर काम नहीं होता। बेसिकली वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है और सोशल डेवलपमेंट भी लाजमी सफ़र करती है। तो जेंडर इंडिकेटर की मदद से हम समझ सकते हैं कि कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंट्री में मर्दों और औरतों की सैलरी में 30% का फ़र्क है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ इक्वल पे को इंश्योर करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और किन पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। ये स्टैटिस्टिक्स हमें गाइड करती हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और किस जगह हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जेंडर इंडिकेटर के मुताबिक टाइप्स भी लाजमी होंगी, तो हम इनकी जनरल से कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं और इसको हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली जेंडर इंडिकेटर को हम दो टाइप्स में लेंगे, वन इज क्वालिटेटिव एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। पहले हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो ये वो इंडिकेटर हैं जो नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट का डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर मैन एंड वुमेन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर बोथ जेंडर्स। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल में देखें कि अगर 70% मर्द लिटरेट है लेकिन सिर्फ 50% औरतें जो हैं वो लिटरेट हैं, तो ये एक क्वांटिटेटिव जेंडर इंडिकेटर हैं जिनको हम नंबर्स के या स्टैट्स के फॉर्म में इजीली मेजर कर सकते हैं। जबकि क्वालिटेटिव इंडिकेटर वर्ड से ही इंडिकेट कर रहा है कि ये वो इंडिकेटर्स हैं जो नंबर्स के लिए अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करते हैं। ये इंडिकेटर्स सर्वे और फोकस ग्रुप डिस्कशन से मिलते हैं, जैसे मर्दों और औरतों के बीच परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुतालिक लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, हेल्थ सर्विस को असेस करने का क्या एक्सपीरियंस है लोगों का। फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में औरतों को ये महसूस होता है कि उनको जॉब्स के लिए अप्लाई करते वक्त डिस्क्रिमिनेशन का सामना होता है, तो ये एक क्वालिटेटिव जेंडर इंडिकेटर होगा। अब समझते हैं कि इन जेंडर इंडिकेटर को एक्चुअल पॉलिसीज और प्रोग्राम्स में कैसे यूज किया जा सकता है। सो गवर्नमेंट, एनजीओस और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स या ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिकेटर्स को यूज करती हैं ताकि पॉलिसी मेकिंग में जेंडर बायसेसनेस को ख़त्म किया जा सके, प्रोग्राम्स को जेंडर इक्वालिटी को मद्देनज़र रखकर डिज़ाइन किया जा सके और रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके कि सबको बराबर का फ़ायदा हो।
अगर किसी गांव में औरतों को हेल्थ फैसिलिटीज तक प्रॉपर एक्सेस नहीं मिल रही, तो हेल्थ सेक्टर पॉलिसीज को जेंडर इंडिकेटर की मदद से इम्प्रूव किया जा सकता है, ताकि औरतें भी वैसे ही एक्सेस हासिल कर सके जो मर्दों को मिलती हैं। मूविंग ऑनवर्ड चले, अब हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं जहां पर जेंडर इंडिकेटर्स को यूज किया गया और उससे उसका रिजल्ट भी काफी बेहतर हुआ। सो नॉर्वे में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जेंडर इंडिकेटर का इस्तेमाल किया और उन्होंने ऐसी पॉलिसीज डिजाइन की कि जिससे वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स जो है वो बढ़ गई। आज नॉर्वे जेंडर इक्वालिटी के लिए दुनिया के टॉप कंट्रीज में से एक है। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स के इंडिकेटर को यूज करके बहुत सी हेल्थ और एजुकेशन पॉलिसीज को डिजाइन किया गया, जिससे औरतों का जो लिटरेसी रेट है उसमें काफी अच्छा खासा जो है वो इजाफा हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो हमने इस वीडियो में कवर किया कि जेंडर इंडिकेटर कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरी है और कैसे इन्हें सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये वो टूल्स हैं जो हमें सोसाइटी के जेंडर बेस्ड इश्यूज को समझने और उनको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं।